see, so 11 नंबर डाउट है नहीं सर सर ये तो करवाया लास्ट डे करवाया था मैं लास्ट में तुमको 11 के बाद 50 तक में और कोई डाउट है किसी का नहीं सर के बाद 17 में कोई डाउट है 17 नंबर सर 16 में डाउट है 16 देखते हैं यहाँ पे सर 12 30 के शेप करवा ठीक है तो सर ये फॉर्मूला अच्छा हाँ 17 देखना एक बार सॉरी 16 so everyone note down this is the first doubt of today's class and it is number 16 सर 12 और 13 के शेप सर ये कौन सा एक्सरसाइज का 16 है सर ये 18 में तो है ही नहीं अरे सर आप ओके अब सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है ऑलराइट सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है 1 होता है डिवाइड बाय अगेन सेम थिंग 1 - 1 0 हम लोग को देखो अगर ये वाले सम को हम देखें तो बहुत इजीली हम लोग एक दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं देखो कैसे लिसन क्या हम लोग x टू द पावर -2/3 को जैसे मान लो x के पावर पे 6 है तो क्या मैं इसको x स्क्वायर के का होल क्यूब लिख सकते हैं बिकॉज पावर मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 6 ही हो जाएगा या फिर हम इसको x क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज सेम चीज यहाँ पे x के पावर पे -2/3 है सो आई कैन राइट दिस एज x टू द पावर -1/3 का होल स्क्वायर ठीक है we can write 1 as 1 square and let's apply the formula of a square minus b square now what is the formula of a square minus b square it is a minus b into a plus b so we find that ये दोनों cancel हो गए and in the remaining part you can put x equals to 1 1 के पावर पे कुछ भी 1 होता है and 1 plus 1 is how much 2 so your answer is how much half all right सर तो पावर एक 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है हाँ 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है ये तो 1 के पावर पे ना -1/3 तो 1 to the power anything is 1 1 plus 1 is 2 माइनस मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा now next see you have doubt in number 12 and 13 देखना एक बार सर कोई भी एक करवा see number 12 everyone okay this is a question everyone note down अगर हम ये x की जगह 0 लगाए तो 1 plus 0 will be 1 1 के पावर पे 4 1 ही होगा 1 - 1 0/0 फॉर्म आ ठीक है अब देखना लास्ट डे मैंने बताया था जो फॉर्मूला लास्ट डे मैंने बताया था कि फॉर्मूला को यूज करने के लिए a के पावर पे और जो x के पावर पे और a के पावर पे जो है उसको अगर हम हटा दें तो ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए ये चीज टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए और ये जो a है वो टेंस टू के राइट में होना चाहिए तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n into a to the power n minus 1 all right so can I write this as इस 1 को देखना एक बार क्या मैं 1 को 1 के पावर पे 4 लिख सकता हूं बिकॉज 1 to the power 4 is equals to 1 अब देखो यहाँ पे अगर हम पावर को एलिमिनेट कर दें तो बताओ तो क्या बचा 1 plus x minus 1 ये चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए लास्ट डे हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था जहां पे वो चीज डिनोमिनेटर में नहीं था लेकिन किसी और फॉर्म में था वो सेम चीज इसको सिंपलीफाई करें अगर हम लोग तो क्या आ रहा है बताओ तो x देखो x डिनोमिनेटर में है बट x की जगह पे ये होना चाहिए तब जाके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डू यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ सम लास्ट डे तो हम लोग डिनोमिनेटर में x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 plus x minus 1 ऑलराइट x के जगह पे क्या बोला मैंने x के जगह पे हम लोग ये चीज लिख दिया मैंने अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x ये x टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए और ये चीज टेंस टू के राइट में होना चाहिए
फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अब देखो 1 प्लस एक्स क्या टेंस टू के लेफ्ट में है, नहीं 1 क्या टेंस टू के राइट में है, नहीं बट वी कैन मेक इट ओके, कैसे? बाय एडिंग 1 बोथ साइड्स, बाय एडिंग 1 बोथ साइड्स वी कैन मेक, इसके फॉर्म में हम ला सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव 1 प्लस एक्स टेंस टू 1, now if we apply the formula, if we apply this formula, we have n, that is 4, 1 to the power 4 minus 1. Now what is 1 to the power anything, and what is 1 into 4? So 4 is the answer. Now exactly same तरीके से sum number 13 भी, okay, you can try that sum. Okay, now do you have any more doubt in number C? अब देखो C के अंदर अगर तुम्हारा नंबर 18 डाउट है तो एक बार रहने दीजिए। For question number 18, I'll just send you a short clip of 5-7 minutes. उसको देख लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। अभी मैं क्योंकि वो बना के मैंने रखा है, बिकॉज ये एकदम स्पेशल टाइप का सम सही, इसमें भी तो वही करना ना, उसके नीचे एक और बार है टाइप का क्वेश्चन। Now we are starting now sum number E, and E में है limits of trigonometric functions. E टॉपिक कौन सा है? Limits of trigonometric functions. So everyone note down. In this you need to understand this formula very carefully. And what is the formula? Suppose you have limit x tends to 0 and you have sin x divided by x, or we have x divided by sin x. Then the answer is how much? 1. Now इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए साइन का जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे के डिनोमिनेटर में होना चाहिए, पूरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में होना चाहिए, याद रखना। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, यहाँ पे अगर 3x है तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, और अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे वो चीज टेंड्स टू क्या होना चाहिए बताओ तो 0 होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर इस लिमिट का क्या होगा बताओ तो 1 हो जाएगा। सेम वे if you have x by sin x, okay, also x by sin x, it can be also written as 1. Now one more thing, बहुत लोग क्या करेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत लोगों को कंसेप्ट नहीं है, तो बहुत लोग ये x कैंसिल करने को सोचेंगे। See, let me tell you that ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी एंगल के साथ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं होता है कि हम उसको काट देंगे, ये चीज वो बहुत पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया। सो वी कैन नॉट कैंसिल दैट वे, ऑलराइट। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे sin 4x है और डिनोमिनेटर में मान लो 2 है, तो हम ऐसे 2 2 जब 4 x नहीं लिख सकते, 2 into 2x, ये ऐसे नहीं किया जाता। एंगल के साथ इस तरह का फ्रैक्शन का लॉ इस तरह का नहीं अप्लाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला इज, सेकंड नंबर फॉर्मूला इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x और x by tan x, ठीक है। देखो अगर देखा जाए तो जो तरीका है यूज करने का ये फॉर्मूला एक ही है, बस डिफरेंस क्या लग रहा है तुमको कि यहाँ पे साइन की जगह tan, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड वी हैव sin 5x डिवाइडेड बाय लेट्स से 6x। इस तरह का सब मैंने एक्सपोनेंशियल में भी लास्ट डे कराया। तो देखो सबसे पहला काम तुम्हारा लिमिट्स में क्या होगा, चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा, चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। इफ आई पुट x इक्वल टू 0, व्हाट इज 0 into 5? व्हाट इज sin 0 का वैल्यू? 6 zeros are, you are getting 0/0 form. Now we will try to express this in formula form now, as we are getting 0/0. Which formula? जो मैंने ऊपर दिया ये फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला लगाने के लिए साइन का जो एंगल है, एंगल वो एंगल पूरा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बताओ, बोलो 5x। क्या है 5x के दिख रहे हैं? तो 5x लाने के लिए ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट डे भी कुछ इस तरह का हम लोगों ने किया था, समझ में? और ये 6 ऐसे रख दिया मैंने। अब देखो लास्ट डे भी मैंने बताया था कि इस तरह का कुछ अगर कांस्टेंट हो तो जरूरत पड़ने पे उसको हम बाहर लगा सकते हैं लिमिट के बाहर। तो यहाँ पे हम 5/6 को लिमिट के बाहर रख सकते हैं। So we have sin 5x by 5x, all right? अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए
चलो ये दोनों तो मैंने मैच करा दिया, चलो ये भी 5x है, ये भी 5x है, बट ये टेंस टू क्या होना चाहिए, देखो तो 0। यहाँ पे है टेंस टू 0 5x नहीं, यहाँ पे x टेंस टू 0 है। अब देखो x टेंस टू 0 में हम दोनों साइड्स 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो, 5x टेंस टू 0 बन जाएगा। इतना देखो, इतना ये तुमको स्टेप्स तुमने दिखाया, देखो यहाँ दिखा दो रफ में, दैट इज ना, या तुम डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुमको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1, and what is 1 into 5 by 6? 5 by 6. I think it is clear to everyone here. सबका क्लियर है ये सब? अब देखो एक और सम देखते हैं। सपोज मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 है और न्यूमरेटर में सपोज sin 3x है और डिनोमिनेटर में मान लो sin 5x है, ठीक है? न्यूमरेटर में क्या बताओ तो sin 3x और डिनोमिनेटर में क्या है sin 5x। सो एवरीवन नोट डाउन वेरी केयरफुली। अगर हम यहाँ पे देखो हमारा सब, देखो मैं क्या एक चीज तुम लोग देख रहा होगा, मैं हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं। इफ आई पुट x इक्वल टू 0, व्हाट इज 3 zeros है? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और यहाँ पे भी 0 है कि नहीं? अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसको इस फॉर्मूला में लाना है, इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है, तो साइन 3x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? साइन x के डिनोमिनेटर में जो भी एंगल है वो होना चाहिए। तो अगर हम उस हिसाब से सोचे तो sin 3x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, और sin 5x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 5x, है कि नहीं? इसके डिनोमिनेटर में 5x हो तो सॉल्व हो जाएगा ये इस फॉर्मूला से, और इसके डिनोमिनेटर में 3x हो तो सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूला से, बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। और तुमको पता है कि हम लोग एक फ्रैक्शन में अलग अलग क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे a बाय b है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 3? ये गलत है, वो बराबर नहीं होता, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो हम लोग सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ही कर सकते हैं, दो ही चीज कर सकते हैं लोग एक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे जरूरत है 3x का और यहाँ पे मुझे जरूरत है 5x का। मैं क्या करता हूँ, दोनों में से मुझे दिख रहा है x कॉमन, मैं पहले ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। बात को ध्यान से एक बार समझना, एक एक स्टेप। पहले मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं लिमिट ऊपर अप्लाई कर दिया अलग से और डिनोमिनेटर में भी मैंने लिमिट लगा दी। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक अलग सा क्वेश्चन बन गया, देखो खुद में, और डिनोमिनेटर वाला भी एक अलग सा क्वेश्चन बन गया खुद में। तो मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए तुम कौन से लॉजिक लगाओगे बताओ? ऊपर नीचे 3 से, और यहाँ पे है कि नहीं? So let's multiply numerator and denominator by 3. And here let's multiply numerator and denominator by 5. All right, 3 बाहर चला गया, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप्स। अच्छा एक काम करो, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? इस 3 को बाहर रख लेना, इधर यहाँ पे 5 को बाहर रख लेना। x टेंड्स टू 0 को पता है क्या बनाना है? यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, तुम एक बार कंप्लीट कर दो। नाउ लिसन हियर, 3 कांस्टेंट इसे बाहर रखना, ठीक है? 3 कांस्टेंट इसको बाहर रख के हम लोग, तो यहाँ पे हो गया sin 3x by 3x. All right, now to apply this formula we have 3x by 3x. check here, वो एंगल टेंड्स टू क्या होना चाहिए बताओ तो? 0। तो एक बात बताओ, मैं x टेंड्स टू 0 में अगर दोनों साइड्स 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो तो एक बार, 3x टेंड्स टू 0 बन जाएगा। सेम वे यहाँ पे 5 कांस्टेंट इसको बाहर रख दो और यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट 5x टेंड्स टू 0. Now this becomes 1. Okay, so 1 into 3 becomes 3. By 1 into 5 is equals to how much? 5. So answer is how much? 3 by 5. All right, everyone. Please copy down fast. Now the next question is, suppose we have x tends to 0. Okay, we have limit x tends to 0. And the question is sin cube 3x
डिवाइडेड बाय साइन क्यूब 2x। तो एक बार ध्यान से ये सम को नोट करो, ठीक है? तुमको ये पीडीएफ में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहले देखो। सपोज यहाँ पे साइन क्यूब 3x है और यहाँ पे साइन क्यूब क्या बताओ तो 2x है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, इस तरह का सम, ये अलग अलग अभी जो मैं करा रहा हूँ पीडीएफ से नहीं करा रहा हूँ, सारा टाइप्स पहले मैं कवर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा ये टाइप्स करने के बाद ये सारे टाइप्स को बढ़िया से तुम प्रैक्टिस कर लेते हो पहले, ऐसा नहीं कि आज कर लिया और अगर मैं होमवर्क नहीं दिया मैंने तो तुम लोग नेक्स्ट डे तुम वेट करोगे और ट्यूशन फिर स्टार्ट होने का नया नया क्वेश्चन। नहीं, ये जितना भी मैं 5 6 7 सम करा रहा हूँ अभी, ये सम को बढ़िया से घर में प्रैक्टिस करना और इसी के जैसा मैं सम दूंगा पहले प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो 5-10 सम अगर हो जाता है तब हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप में और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन। सो मेरा ये एडवाइस है सबके लिए कि जो मैं सम करा रहा हूँ प्लीज प्लीज बढ़िया से उस चीज को घर पे एक बार करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि साल भर क्या 2 साल से तुम लोग पढ़ा नहीं उतना बढ़िया से, तो उसका तो एक होगा ना कि मतलब असर तो दिखेगा ना, उसके लिए तुमको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक दिन में सारा कुछ हो जाए और सब कुछ सम होने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 11 का मैथ्स है वो, 10 का मैथ्स नहीं है। 10 का मैथ्स एकदम नॉर्मल मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। और देखना यहाँ पे साइन क्यूब 3x है और यहाँ पे साइन क्यूब 2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, साइन 3x का होल क्यूब पहले लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन 2x का होल क्यूब। देखो दोनों का पावर सेम है, तो क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? कैन आई राइट दिस एज साइन 3x बाई साइन 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है? इट इज विजिबल दिस पार्ट, होल क्यूब है ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट इस स्टेप के बाद देयर इज अ प्रॉपर्टी लिमिट्स कि अगर मान लो लिमिट बाहर है, ठीक है, और किसी भी फंक्शन के पूरे पावर पे अगर कुछ भी पावर है, जैसे मान लो पावर में 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो हम लिमिट को उस पावर के अंदर हम ला सकते हैं। मतलब हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख के होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई साइन 2x का हम इसको होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है। मतलब इस तरह का कहीं भी अगर सिचुएशन है जहां पे एक पर्टिकुलर फंक्शन का होल के पावर पे कुछ है तो हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो ये क्यूब नहीं होता, ये क्यूब को मैंने हटा दिया, ठीक है? अब ये सम को पिछले वाले सम से एक बार कंपेयर करो तो अपनी कॉपी में, ठीक है? एकदम सेम हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है तुमको, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन मतलब जो भी चीज करना है बस इस क्यूब के अंदर करते जाओ, जो भी मतलब जो भी करना है ये ब्रैकेट के अंदर लिखते जाना, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसका बस तुमको क्यूब कर देना। समझ में आया तो बात? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मतलब हम जो स्टेप में ले जा रहे हैं ना एकदम छोटा छोटा टाइप में, ये सब सम्स को एकदम मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितना सम्स करने वाले हम लोग जो कि ट्रिग्नोमेट्री टाइप का एक सम आने वाला एग्जाम में, वो सब इसी पे बेस्ड होगा। तो आगे भी लेट मी कंप्लीट दिस सम। अब देखो नेक्स्ट इसमें, अब बताओ तो साइन 3x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए और साइन 2x के डिनोमिनेटर में, लेकिन हम अलग अलग चीजों से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर को x से और डिनोमिनेटर को भी x से हम डिवाइड करेंगे। का होल क्यूब, ऑलराइट, ठीक है? अब देखो इसमें क्या करना चाहिए बताओ, टेल मी नॉट टू सॉल्व दिस व्हाट इज टू बी डन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये सब स्टेप्स डायरेक्ट लिख देता हूं। ऑलराइट, प्लीज चेक वंस। समझ में? मैंने बहुत सारे स्टेप्स एक बार में लिख दिया, दैट इज ऊपर नीचे 3 भी मल्टीप्लाई किया, इस 3 को लिमिट के बाहर रख दिया, बट ब्रैकेट के बाहर मत रखना, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर जो भी करो ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि उसके पावर पे क्या है, क्यूब है, 3x + 0। अब बताओ ये पूरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा इधर आंसर 3/2 का होल क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 27/8। दिस इज द आंसर। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आगे हम लोग सम्स करने वाले इसी कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, और जो पहले वाला। नाउ सी एवरीवन नोट डाउन, see you know that now we require few concepts of trigonometry also, okay? तो ध्यान देना एक बार, 1 - cos a का जो फॉर्मूला है
वो होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, दिख रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मान लो a की जगह पे, अगर मान लो a की जगह पे यहाँ पे 4x होता तो यहाँ क्या आ जाता बताओ तो 4x बाई 2। 4x बाई 2 कितना होता है 2x। यहाँ पे अगर a की जगह पे मान लो अगर सपोज 2x होता तो यहाँ पे क्या आता है 2x बाई 2। ठीक है ना, मतलब जितना मैं लेवल में समझा रहा हूँ बस उतना ही चीज को समझो, क्योंकि इतना ही जरूरत है अभी। एंड 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए। नाउ आई जस्ट टेक वन सिंपल एग्जांपल, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2a divided by 1 minus cos 4a. I'm sorry, I take your x और यहाँ पे 4x और मुझे इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमको लगता है एग्जाम में कहीं ये वाला ही सब ना आ जाए, ये वाला सब। ठीक है, अब ध्यान से नोट करना है। अगर मैं x की जगह पे 0 लगा दूं तो cos 0 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1। cos 0 1, 1 minus 1 क्या होता है? तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो मुझे यहाँ पे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, a बन जाता है a/2। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, यहाँ पे अगर 2x है तो क्या बनेगा 2x? 2x/2 मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x/2 दैट इज x। और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। ऑलराइट, साइन स्क्वायर 2x, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन x बाय साइन 2x का होल स्क्वायर। लिमिट को अंदर लेके जाओ तो ये हो गया तुम्हारा साइन x बाय साइन 2x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या चीज से डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना। ठीक है, इसको सॉल्व करके कंप्लीट करो। जो भी करना, देखो जो भी करना इस ब्रैकेट के अंदर करना। और नीचे x से डिवाइड करो तो ये आंसर डायरेक्ट में लिख देना 1/4। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस बहुत सारा सम्स होगा। ठीक है, तो तुम एक बार कंप्लीट कर ले। मैं अभी होमवर्क फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ी देर।